बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में ठिठुरन वाली ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ पर बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। लद्दाख के द्रास में पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी मनाली में बर्फबारी से नए साल के मौके पर पहुंचे सैलानियों का उत्साह दोगुना हो गया है। मौसम के करवट बदलने से ताजा बर्फबारी से निचले इलाकों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर द्रास से तो दूसरी तस्वीर मनाली से। द्रास में आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ये मनमोहक तस्वीर। तो वही मनाली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। सैलानी यहां पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार बर्फबारी होने की वजह से निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, ठंड बहुत बढ़ गई है। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां पर बर्फबारी को देखकर आप यही कहेंगे कि यही है धरती का स्वर्ग। देखिए तस्वीरें। जम्मू कश्मीर की वादियों में ताजा बर्फबारी के बाद जन्नत जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। सोनमर्ग और गुलमर्ग में आसमान से बरसते सफेद सोने ने पूरी घाटी को ढक दिया है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आमद अचानक बढ़ गई है, जो इस दिलकश नजारे को अपने कैमरों में कैद करने के लिए उमड़ पड़े हैं। पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आखिर क्यों इन्हें धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये मैं गया बिहार से हूँ। ये यहाँ कुदरत का नजारा बहुत ही खूबसूरत नजारा है जी। नेचर का गिफ्ट है हम भद्रवा के लोगों के लिए, और आज बड़ी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे कि स्नोफॉल हो जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं भद्रवा में, और आखिरकार एक न्यू ईयर का गिफ्ट हमें ब्लेस किया है नेचर ने। और भारी संख्या में आज पर्यटक जो है, विभिन्न जितने भी पर्यटक स्थल हैं भद्रवा के, वहां पे आए हैं और स्नो जो लाइट स्नोफॉल हुआ है उसको एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में न्यू ईयर अपने साथियों के साथ, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे जो पर्यटन है वो बूस्ट होगा हमारे भद्रवा का, और ज्यादा पर्यटक आने की आशंका है इस नए साल के अवसर पर। और आपको नजर भी आ रहा है कि देश के विभिन्न इलाकों से पर्यटक जो है वो भद्रवा में आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं स्नो को और नेचर को। डोडा के भद्रवा और भलेसा में भी पहाड़ों से लेकर घरों की छतों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानी भी भारत माता की जय के नारों के साथ नए साल का स्वागत करते दिखे, लेकिन इस खूबसूरती के बीच मुश्किलें भी कम नहीं हैं। पुंछ की पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी के बीच सेना का ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जारी है। वहीं घने कोहरे और फिसलन के कारण तंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाले रास्तों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। प्रशासन सड़कों पर बढ़ती फिसलन को देखते हुए हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। घाटी में एक और कुदरत का करिश्मा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर यातायात और सुरक्षा संबंधी मुश्किलें भी प्रशासन के सामने खड़ी हैं। हिमाचल में भी मौसम का मिजाज अब बदला हुआ है। डलहौजी के डैन कुंड और लक्कड़ मंडी में सीजन की पहली बर्फबारी ने ड्राई स्पेल खत्म कर दिया। लाहौल घाटी और मनाली के ऊपरी इलाकों में 1 से 1.5 फीट तक ताजा बर्फबारी जम चुकी है। अटल टनल के पास सैलानी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। चंबा और कुल्लू में करीब 4 महीने से चल रहा सूखा खत्म होने से बागवान बेहद खुश हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बर्फबारी आगामी सेब की फसल और जल स्रोत के पुनर्जीवन के लिए संजीवनी साबित होगी। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। भारी बर्फबारी के चलते दारचा, शिंकुला और ग्राम्फू रोहतांग जैसे ऊंचे सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने शिमला, कांगड़ा और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आने वाले दिनों में और अधिक बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पर्यटकों को हिदायत दी गई है कि वो बिना अनुमति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने का जोखिम ना उठाएं। फिलहाल पहाड़ों पर बर्फबारी का ये दौर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में हिमाचल और कश्मीर के लिए खुशहाली की नई सौगात लेकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात किन्नौर की करेंगे। किन्नौर के दुर्गम गांव रूपी में भीषण आग लग गई है और आज से 2 मंजिला घर जलकर राख हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि घर में आग लगी और वो लकड़ी की बनी हुई घर थी, इस वजह से आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। आपको जानकारी दे दें कि एक युवक उस वक्त घर में सो रहा था, जिससे ग्रामीणों की मुस्तैदी ने बचा लिया है। दुर्गम इलाके होने के चलते यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच सकी, जिससे घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 20,000 रुपए की मदद दी गई है।